नमस्कार, मैं हरिगोपाल विद्यापूरक ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज बेसिक क्लास की 5वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम 12 खड़ी के बारे में पढ़ेंगे। बारह खड़ी समझने के लिए सबसे पहले हमारी वर्णमाला कंप्लीट होना जरूरी होता है और हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने जो पीछे की वीडियोज़ हैं उनमें अपनी वर्णमाला को कंप्लीट कर लिया होगा। मात्राएं भी हमने पीछे वीडियो में बताई हैं, तो हम ये भी मान के चल रहे हैं कि आपने मात्राएं भी सीख ली होंगी। फिर भी हम एक बार मात्राओं के बारे में बता देते हैं। इस तरह से टोटल हमने बताए थे कि 11 स्वर होते हैं और जो टोटल 11 स्वर होते हैं जिसमें हम ये आयोग वाहक जो होते हैं इनको मिला देते हैं तो ये टोटल 13 हो जाते हैं। फिर उसके बाद इनकी मात्रा, इसमें जब 12 खड़ी लिखते हैं तो इनकी मात्राओं का प्रयोग हम करते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये आ से लेकर आहा तक टोटल मात्राएं और उनके चिन्ह क्या होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं आ से। तो आ की कोई मात्रा नहीं होती है, इस तरह से ये खाली है। और आ की मात्रा होती है डंडा, और इस तरह से ये मात्राएं को आप देख सकते हैं, ये सारी मात्राएं होती हैं। इसके बाद मात्राओं के साथ व्यंजन अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो इस तरह से होते हैं। हम गौर करते हैं इधर, जैसे हम का वर्ग का पहला व्यंजन का लेते हैं। अगर हम का पर इन सभी मात्राओं का प्रयोग करते हैं तो का रूप परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा, देखते हैं। जैसे ये है केवल का। उसके बाद हम का पर ये मात्रा लगाते हैं बड़े आ की, तो जैसे ही बड़े आ की मात्रा लगाते हैं तो का से का हो जाता है। ऐसे ही इसमें हम फिर बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा लगाते हैं ये, तो इसकी आवाज निकलती है का पर छोटी की मात्रा की। अगर बड़ी की मात्रा हम लगाएंगे का पर तो हो जाएगा की। छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा कु। बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो हो जाएगा कु। री की मात्रा लगाते हैं तो हो जाएगा क्रे। ए की मात्रा लगाते हैं तो हो जाएगा के। ए की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा कै। उसके बाद आगे ये ओ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा को। औ की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा कौ। अंक की बिंदी इसमें अंक की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा कं। और आह की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा कहा। तो एक बार इसे हम रिदम में पढ़ते हैं, ये इस तरह से का की कु क्र के कै को कौ कं कहा। इसी तरह से अगर हम खा पर मात्राएं ये लगाते हैं, 12 मात्रा होती हैं टोटल, तो इन 12 मात्राओं को हम खा पर लगाते हैं, खा व्यंजन पर, तो होगा ख। बड़े आ की मात्रा लगाने से इसकी शुरुआत करते हैं, जैसे आ, तो आ की मात्रा अगर इसमें हम लगाएंगे तो हो जाएगा खा, या ये था ख, फिर हो जाएगा खा खी खी खु खू खे ख खे खे खो खौ खं खा। जैसे हमने का पर लगाया बड़े ये डंडा तो हो जाएगा का। खा पर लगाया तो हो जाएगा खा, और का पर लगाई छोटी की मात्रा तो हो जाती है की, और खा पर लगाते तो हो जाती है खी। तो इसी तरह से बाकी के जो वर्ण हैं उन पर भी लगाने के लिए आगे देखेंगे, और आपको अब प्रयास करना है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आपको नंबर दिया हुआ है, उस पर पूछते हैं। आगे देखते हैं शब्द निर्माण। हमने 12 खड़ी को समझ लिया, अब हम शब्द निर्माण के बारे में
बात करते हैं। जैसे का पर अगर हम मात्रा ना लगा के कोई दूसरा वर्ण लगाते हैं, जैसे हमने व्यंजन लगाया ला, का प्लस ला, तो ये बराबर हो जाएगा कल, का ला कल। और 3 अक्षरों को अगर हम जोड़ के बनाते हैं, जैसे का प्लस ला प्लस म, तो हो जाएगा का ला म, ये 3 अक्षर हो गए, तो उसको हम पढ़ेंगे तो बन जाता है एक शब्द हमारा कलम। ऐसे का में फिर हम बड़े आ की मात्रा लगाते हैं, डंडा, आ की मात्रा, तो हो जाएगा का और प्लस रा, तो का प्लस बड़े आ की मात्रा प्लस रा बराबर हो जाएगा कार। अब ये खा पर अगर हम छोटी की मात्रा लगाते हैं और फिर ला लिखते हैं, तो खा प्लस छोटी की मात्रा प्लस ला, तो ये हो जाएगा खा पर छोटी की मात्रा खी और ल, खिल, खिल। इसी तरह से माँ पर अगर मात्रा लगाएंगे हम छोटी की, तो माँ का हो जाएगा माँ, माँ पर छोटी की मात्रा मी और ल, मिल। इसी तरह से बाकी के और शब्दों को जोड़ने का आप अभ्यास करेंगे। यह एक छोटी सी कहानी है पढ़ने के अभ्यास के लिए। पीछे जो अभी 12 खड़ी हमने कराई है, उस अगर 12 खड़ी को आपने सावधानी पूर्वक सही से समझा होगा, तो इस कहानी को पढ़ने का अभ्यास करना, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हिज्जे क्या होता है और किसे कहते हैं, किस तरह से हम आगे हिंदी पढ़ने का प्रयास करके सीख सकते हैं। कहानी यह है, राम एक छोटा बालक है, वह हर दिन स्कूल जाता है, उसके साथ उसकी मित्र सीता भी चलती है। दोनों रास्ते में पेड़, फूल और चिड़िया देखते हैं। स्कूल में मास्टर जी उन्हें नया पाठ पढ़ाते हैं। राम को पढ़ना और लिखना बहुत पसंद है। सीता को चित्र बनाना अच्छा लगता है। इस तरह से पढ़नी है। एक दिन मास्टर जी ने कहा, तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो। यह सुनकर राम और सीता खुश हो गए। घर लौटते समय वे रास्ते में खेलते हुए गिनती बोलते हैं, 1 2 3। दोनों ने निश्चय किया कि वे रोज समय पर पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे हमेशा। ये आपकी कहानी हो गई। इसको पढ़ने का अभ्यास करना है, इसको कोशिश करनी है पढ़ने की, रिकॉर्ड करनी है आवाज। और होमवर्क आपका ये है, आगे के व्यंजन जो का वर्ग और का और खा के बाद जो बाकी के व्यंजन बचे हुए हैं, उनको मात्रा लगा के बनाने की कोशिश करनी है। हिंदी को हिज्जे करके पढ़ने की कोशिश करनी है 12 खड़ी के आधार पर, जो 12 खड़ी पीछे कराई है उसके आधार पर। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।